नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा अपने चैनल अम्मी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज पेशेंट्स फीडबैक सीरीज़ में एक और इम्पॉर्टेंट पेशेंट हमारे साथ में है जिनकी ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री उन पेशेंट्स को में मानी जाती है जिनके 3-4 बार बच्चे खराब हो चुके होते हैं, जो कंसीव तो कर लेते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से उनके बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। ऐसे ही हमारे साथ पूजा जी हैं जिनके इस प्रेगनेंसी से पहले 4 बार जिन्होंने कंसीव किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से उनके बच्चे बार बार अबॉर्ट हो रहे थे। उनके 3 बच्चे 2-2 3-3 महीने पे एक्सपायर हुए, एक 5वें महीने पे उनका बच्चा डिलीवर होके एक्सपायर हुआ। तो इस बार जब पूजा जी ने कंसीव किया तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। तो बच्चे को कंटिन्यू कराने के लिए जो भी पॉसिबल मेजर्स थे, इनॉक्सापेरिन इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इंजेक्शन, सब तरह के मेडिसिन दवाइयाँ इनकी स्टार्ट की गई और उन्होंने इनिशियल 4-5 मंथ्स उनका बहुत अच्छे से निकला उन दवाइयों के इंजेक्शंस के साथ में। लेकिन फिर 5th मंथ पे उनको प्रॉब्लम हो गई कि उनकी बच्चेदानी का जो मुंह था वो बहुत छोटा हो गया। उनकी बच्चेदानी ने मुंह खोलना चालू कर दिया था। तो ऐसे कंडीशंस में फिर से अबॉर्शन होने का रिस्क रहता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इनका सर्वाइकल एन्सरक्लाज किया गया, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे टाँके लगाए गए और उन टाँकों के बाद में उनको जो भी प्रिकॉशंस अपनाने होते हैं वो समझाए गए, जिसको उन्होंने अच्छी तरह से फॉलो किया। और अब फाइनली 9th मंथ में पूरा 9 महीने अच्छे से कंप्लीट करके उनकी कल यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा उन्होंने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया है। तो आइए हम पूजा जी से जानते हैं कि उनके हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी का पूरे ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बताओ। आपके सामने नहीं बोलना। हनुमान जी के सामने। बेटा अपना परिचय दीजिए। अपना नाम बताओ पहले, पकड़ो इसको। अपना नाम बताओ पहले, यहाँ पे देखो। जोर से बोलना है आपको। अच्छा, आपका नाम बताइए। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? जोर से बोलो। जोर से बोलो। गए वो बाहर। ये समझो अपने हस्बैंड पे चिल्ला रहे हो वैसे, तो वैसे बोलना है अपने को, ठीक है? एकदम आप सामने खड़े हो जाओ उसके बाद में। अब बताओ। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो? ठीक है, आपको क्या हुआ है यहाँ पे? बच्चा हुआ है क्या? बेटा हुआ है, बेटी हुई है? खुश हो? जोर से बोलो बहन। अच्छा, कैसा लगा अस्पताल आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या चीज अच्छी लगी आपको यहाँ पे? सब में जैसे ये सिस्टर मैडम या और स्टाफ बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे साफ सफाई। खुश हो बेटा? चलो अच्छी बात है। आप इनके पति क्यों लगते हो? नए पापा बने हो, बधाई हो। चलो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा? हाँ सर, यहाँ पे बहुत अच्छे स्टाफ का बर्ताव रहा, अच्छे से बात करते हैं और यहाँ पे साफ सफाई भी अच्छी तरह से रहती है और सर और मैडम बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं सभी बातों को। आपको अस्पताल के बारे में पता कैसा लगा? हमारे भैया ने बताया था हमको। ठीक है, आपके भैया मेडिकल लाइन से है? हाँ, मेडिकल लाइन से। ठीक है, तो फिर आप क्या बस्ती से बताने के लिए जयपुर आते थे? इतना दूर कि आपका घर कितना दूर है अस्पताल से? 70 किलोमीटर दूर है वो। यानी एक बार आपको मैडम को बताने के लिए 70 किलोमीटर आना पड़ता था? हाँ सर। ऐसे कितनी बार आए आप यहाँ पे? 3-4 बार आए हैं। इतनी दूर आपको तो नज़दीक में बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाते हैं, तो इतनी दूर ऐसे आने का रीज़न? यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिला हमको, तो भरोसा अच्छा था लगा। आपको? भरोसा था हमें। ठीक है, अब आज आप मतलब पापा बन गए हो तो आपका भरोसा पूरा हुआ है नहीं हुआ यहाँ पे? हो गया पूरा, 100% पूरा हो गया। है ना? इतनी दूर आपने 70 किलोमीटर दूर आना जाना बेकार तो नहीं गया कहीं? नहीं गया बिल्कुल। क्यों वहीं भी करा लेते डिलीवरी इतनी दूर ही? यहाँ पे हमें भरोसा था कि पूरी तरह सेफ है डिलीवरी। सीजन में बच्चा कन्वर्ट होगा। तो नहीं कर दिया बेटा? नहीं किया, नॉर्मल हो गई? नॉर्मल। कब आए थे आप यहाँ पे? यहाँ पे हम डिलीवरी के 12 घंटे पहले आए थे जी। और रात को आए थे। रात को आए थे 11 रात बजे। लेबर में थे? हाँ, ठीक है, सुबह में डिलीवरी होगी अच्छे से? अच्छे से डिलीवरी हो गई। ठीक है, पैदा होने के बाद से बच्चे को श्वास की कुछ तकलीफ थी, उसको ऑक्सीजन में रखा गया था? हाँ, ऑक्सीजन में रखा गया। एनआई से तो नहीं भेज दिया कहीं? नहीं भेजा, यहाँ मैनेज कर दिया सही यहीं से? पे। खुश हो आप? हाँ सर। आज घर जा रहे हो? हाँ सर। बहुत बहुत बधाई हो।
दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित शर्मा यहाँ का आईसीयू इंचार्ज हूँ। दोस्तों इस मरीज की सबसे खास बात ये है कि इनके जो बड़े भाई साहब है वो जयपुर के बहुत माने हुए नर्सिंग ऑफिसर है, बहुत सालों से मेडिकल फील्ड के अंदर है। उनका इस जयपुर शहर के अंदर बहुत अच्छा रुतबा है, बहुत अच्छी जानकारी है। मेडिकल में लगभग हर हॉस्पिटल में उनको जानते हैं। फिर भी उन्होंने अपने छोटे भाई की मतलब वाइफ की डिलीवरी के लिए अवनी अस्पताल को चुना। उनको यहाँ के अस्पताल पे मैडम पे डॉक्टर कविता शर्मा मैडम में बहुत भरोसा था। आज हनुमान जी शर्मा हमारे साथ है, जो आज को ताऊजी बनने का सौभाग्य मिला है हमारे अस्पताल के अंदर। उनसे जानना चाहेंगे अस्पताल के एक्सपीरियंस के बारे में। अपना जी परिचय सर। दीजिए। सबसे पहले तो सर मैं हनुमान साई शर्मा, एडवांस हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग इंचार्ज हूँ। तो सबसे पहले तो परमेश्वर भगवान को और सर आपको और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये खुशियाँ आपके माध्यम से आई है हमारे यहाँ पे। क्योंकि इससे पहले काफ़ी मतलब 4-5 मिसकैरेज हो चुके थे, तो हम लोग सारे घर वाले काफ़ी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित थे। लेकिन मैं तो आपको पिछले लंबे टाइम से 5-6 सालों से जानता हूँ, मुझे आपके ऊपर और मैम के ऊपर पूरा भरोसा था। तो मैंने ये मामला इस बार आपके हाथों में सौंपने का डिसीजन लिया, और परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सब लोगों ने इस जर्नी में जो मेरा पूरा इतना साथ दिया, उसकी वजह से आज ये खुशी अब अपने सबके सामने है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, देखो आज के ज़माने में वैसे तो डिलीवरी सीजरियन कहीं पे भी हर जगह अवेलेबल है, लेकिन अपन को ये देखना होता है कि अपन को जो मेंटली सेटिस्फिकेशन है वो कहाँ पे मिलेगा। जब आपके हॉस्पिटल की जो सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पे जब रहते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है या ऐसा कुछ है। ऐसा लगता है जैसे सारा काम अपने खुद के घर के अंदर हो रहा हो। दूसरी बात है, आप 24 घंटे मैम और आप यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। किसी भी टाइम कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी, आप तुरंत उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। इसके लिए अगर कहीं और दूसरी जगह पे जाए, डॉक्टर को फ़ोन करे, रात को बुलाए, कोई आए, अगर किसी को फ़ोन रिसीव कर ले, डॉक्टर आए भी नहीं आए, लेकिन अपने आप 24 घंटे यहीं पे रहते हैं, यहीं पे आपका हॉस्पिटल है, तो किसी तरह की कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों की ईमानदारी। कोई भी चीज़ जो जिस तरीके से मैनेज होती है, आपको पेशेंट को बिना डराए सिचुएशन को बिल्कुल एकदम मैक्सिमाइज करते हुए उसको तुरंत हैंडल कर लेते हैं आप। बाकी जैसे कई बार होते हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं मैंने, जो मैं भी काफ़ी टाइम से मेडिकल लाइन से जुड़ा हूँ, जो पैनिक कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। घर वाले भी डर जाते हैं इस चीज़ से लेके। तो आप मतलब ये कैसी भी कोई भी इमरजेंसी हो, उसको काफ़ी वो करके, और पेशेंट को काफ़ी सर मेंटली जो कॉन्फिडेंस है वो करके, मुझे ये सारी चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोबारा बहुत से बहुत सर शुक्रिया आपको। दोस्त। कोई और- आप पे भरोसा करता है तो आपकी जिम्मेवारी डबल हो जाती है। आपने हम पे हाँ सर, भरोसा देखिए दिखाया। मैं काफ़ी जानकारी दी है मेरी मेडिकल फील्ड में, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे आप पे और मैम पे था। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भरोसा पूरा हुआ और जैसे आपका? मैंने विश्वास किया था उसी के अनुसार मेरे को रिजल्ट मिला, तो मेरे को बहुत खुशी है आज। और खुश हुआ? बिल्कुल सर, खुश क्यों नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात आप है। लोगों ने इस जर्नी में जो इतना साथ किया, इतना कोऑपरेट किया, हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा सौभाग्य है जैसे आप जैसे अच्छे परिवार जो हमारे साथ आके जुड़े हो। देखिए बस्सी तुंगा से जयपुर लगभग 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ बिल्कुल से सर। इतनी दूर आना, सिर्फ एक डिलीवरी के लिए और बार बार चेकअप के लिए आना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। फिर भी आपने वो दिखाया। जब आप इतना भरोसा हम पे दिखा रहे थे तो हमारे पे भी दबाव था कि ये परिवार जो इतना भरोसा करके इतने सारे हॉस्पिटल्स को, इतने सारे डॉक्टर्स को छोड़ के हमारे पास आ रहा है, तो इनके साथ सही होना चाहिए। जी। आज परमपिता परमेश्वर का हम लोग भी धन्यवाद करते हैं कि आपके घर में इतनी खुशी आई है और लगभग आपके मतलब कार्य आपके घर में गुजरी है। बहुत खुशी है आज आपको और आपके बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ हम यहाँ से छुट्टी देते हैं। जी बहुत सर। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।